हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो एक्यूट कंडीशन होगा, ठीक है ना। एक्यूट कंडीशन समझ में आता है। पाइलो मतलब किडनी का इन्वॉल्वमेंट, पाइलोरस रीनल पेरेन्काइमा, ठीक है ना। नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन कुछ होगा। तो पाइलोनेफ्राइटिस रिफर्स टू द इन्फेक्शन ऑफ द रीनल पेरेन्काइमा। बेसिकली ये किसका इन्फेक्शन है? रीनल पेरेन्काइमा का इन्फेक्शन है। पाइलोनेफ्राइटिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन एंड इज लेस कॉमन देन लोअर यूटीआई। पाइलोनेफ्राइटिस ये सीरियस इन्फेक्शन है और ये लेस कॉमन है, क्योंकि मोर कॉमन जो होता है लोअर यूटीआई होता है, जैसे यूरेथ्राइटिस, स्टाइटिस, ये ज़्यादा कॉमन होता है, ये उनसे लेस कॉमन है। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है कि असेंडिंग इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, ठीक है ना। मान ले कि ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हुआ, वो असेंड कर गया किडनी की तरफ, रीनल पेरेन्काइमा की तरफ, तो उसके कारण से हो सकता है। कॉमन ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं? ई कोलाई, क्लेप्सिएला, स्टेफाइलोकोकस। तो ई कोलाई बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म है, क्लेप्सिएला, स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग रीनल डैमेज जो होता है, अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई रीनल डैमेज है तो फैसिलिटेट करेगा इसको, इन्फेक्शन को ये फैसिलिटेट करेगा, राइट। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्री एग्जिस्टिंग रीनल, मतलब कि अगर कोई रीनल डैमेज है तो फैसिलिटेट करेगा इन्फेक्शन को, बस इतना याद रखो। ये क्लिनिकल फीचर्स, 3 क्लिनिकल फीचर्स का क्लासिकल ट्रायड होता है इसका। कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन, रीनल एंगल पेन होता है, फीवर होता है, टेंडरनेस होती है। क्या है बेसिकली समझो। कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन अगर होगा, उसी को क्या कहते हैं? कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल जो होता है उसी को एक तरीके से रीनल एंगल कहते हैं। रीनल एंगल पे पेन होगा। कैसा पेन होगा? अभी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस तो एक्यूट ऑनसेट का पेन होगा, ठीक है। किडनी दोनों साइड हो सकती है, एक साइड भी होती है, ठीक है। किडनी दोनों साइड होती है, एक साइड भी होती है, तो यूनिलैटरल बाईलैटरल पेन हो सकता है। रेडिएट तो इलियाक फोसा या सुप्राप्यूबिक एरिया, ये सुप्राप्यूबिक एरिया में भी जा सकती है और इलियाक फोसा में भी जा सकती है। एसोसिएटेड विद टेंडरनेस है। पाइलोनेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, टेंडरनेस हो सकता है। वॉमिटिंग में भी प्रेजेंट, ठीक है। वॉमिटिंग ना, सीवियर इन्फेक्शन में वॉमिटिंग हो जाए बंदे को, टेंडरनेस होगा, ऑब्वियसली टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। पेन, टेंडरनेस, फीवर भी हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है, तो हाई ग्रेड चिल्स विद चिल्स एंड राइगर के साथ ही एसोसिएटेड होंगे। रेयरली पेशेंट्स में प्रेजेंट विद सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। पेशेंट कभी कभार जो है रेयरली सेप्सिस के साथ ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि पेशेंट आया तो हमारे पास सेप्सिस के साथ में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है उस बंदे को, हाइपोटेंशन है, ARF है, ठीक है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, सेप्सिस है बंदे को, हाइपोटेंशन है और ARF है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन में करोगे कि पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइटोसिस काउंट करा दोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि WBC कितना है, RBC कितना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा तुम्हें, ठीक। यूरिन एग्जामिनेशन शोज प्रेजेंस ऑफ पस सेल, RBC एंड ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। तो यूरिन एग्जामिनेशन में तुम्हें पस सेल्स मिलेंगे, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, पस सेल्स मिलने चाहिए, RBCs दिखेंगे, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे तुम्हें। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराओगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ब्लड कल्चर कराओ इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए, रीनल USG कराओ, CT स्कैन कराओ। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस करा सकता है ये, ठीक है ना। रीनल पेरीनेफ्रिक एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस बन गया वहीं पे इन्फेक्शन के कारण से। एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल एंड पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो सकता है। AKI हो सकता है, मतलब एक्यूट किडनी इंजरी ये करा सकता है, ठीक है ना। एक्यूट किडनी इंजरी करा सकता है, CKD में जा सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज करा सकता है, और सेप्सिस मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, सेप्सिस करा सकता है विथ मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या करोगे? एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, मतलब उससे कहो, बंदे से कहो कि आप प्रॉपर फ्लूइड लीजिए, नेसेसरी इंट्रावीनस रूट दे दो। अगर बंदा मुंह से नहीं ले पा रहा है तो इंट्रावीनसली दे दो, लेकिन एडिक्वेट फ्लूइड उसका होना चाहिए, इनटेक होना चाहिए। एंटीबायोटिक दे दो, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन, इमीपेनम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सेफिपाइन भी दे सकते हो, सेप्ट्राइजोन दे सकते हो। तो एंटीबायोटिक्स देना है बेसिकली ताकि इन्फेक्शन को रोक सके, ठीक। सर्जरी में भी नेसेसरी इफ देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन, अगर एब्सेस फॉर्मेशन, पेरीनेफ्रिक एब्सेस फॉर्मेशन हो गया बंदे को, ठीक है ना। अगर पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो गया तो उस बंदे को क्या करना है हमने, तब सर्जरी ही करनी है। एकमात्र हमारे पास सोल्यूशन रह जाता है कि सर्जरी नेसेसरी हो जाती है जब तुम्हारा एब्सेस फॉर्मेशन हो गया हो। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।